वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार देर रात नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भीषण विस्फोट की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। इस बीच इस धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसमें अभी आंकड़ा 31 है। विस्फोट उस समय हुआ जब अधिकारी फरीदाबाद में कथित डॉक्टरों के आतंकी मॉड्यूल से बरामद विस्फोटकों के बड़े जखीरे को संभाल रहे थे। उपराज्यपाल ने गृह विभाग और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि जांच समयबद्ध और पारदर्शी हो, ताकि विस्फोट के कारण और सामग्री के भंडारण में किसी चूक की पुष्टि न की जा सके। और इस बीच आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने घायलों के लिए सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। जांच दल सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रक्रियात्मक अनुपालन और हिरासत श्रृंखला की पूरी जांच करेगा। अंतिम रिपोर्ट जल्द आने की उम्मीद है और इसमें तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही है, ताकि जल्द से जल्द जो है वो कारणों का पता लगाया जा सके, जांच पूरी हो। कारणों का फिलहाल पता तो चला, लेकिन एलजी मनोज सिन्हा की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि हाई लेवल कमेटी जो प्रोटोकॉल्स फॉलो करेगी वो इसकी जांच करेगी और रिपोर्ट तैयार करके पूरा वाकया क्या कुछ था उसके बारे में बताएगी। लगातार जिस तरीके से कल से ही अगर बात की जाए, गृह मंत्रालय की तरफ से भी ये कहा गया कि इसकी जांच पूरे तरीके से होगी। वहीं जम्मू कश्मीर में सरकार की तरफ से भी, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से भी इस विस्फोट जो हुआ है, ब्लास्ट जो हुआ है, उसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। क्योंकि इसमें आप देखिए कि ये विस्फोट वो था जो फरीदाबाद से बरामद हुआ था, भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट, और उसके बाद जब ये नौगाम लाया गया तो यहाँ पर इसकी जो सैंपलिंग है वो टेस्टिंग हो रही थी और टेस्टिंग के दौरान ये बड़ा ब्लास्ट अभी शुरुआत में इनिशियली रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि उसके कारण पेश आया है। इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। इरफान, अभी क्या कुछ पोजीशन है, कहां तक इन्वेस्टिगेशन पहुंची है और हाई लेवल कमेटी की भी बात एलजी मनोज सिन्हा ने कह दी है? देखिए, अभी की बड़ी खबर यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाई लेवल मीटिंग और हाई लेवल मीटिंग के साथ कई सारी चीजें डिस्कस होनी है, मगर जहां तक एफएसएल टीम्स और बाकी जो इन्वेस्टिगेटिव टीम्स है वो मौके वारदात के लिए जहां पहुंच चुकी है, जायजा ले रही है। जिस तरीके से एक जबरदस्त विस्फोट हुआ है और विस्फोट के साथ साथ ग्राउंड जीरो से इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, मेरे बीजे मोहम्मद शफी आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा राइट पैन करके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर आप देख सकते हैं, दिस इज द राइट एरिया जहां पर जो कि रास्ता डायरेक्ट जो है पुलिस स्टेशन नौगाम की तरफ जाता है, जहां पर ये बड़ा विस्फोट कल रात को 11:20 पे हुआ है। और इन बिटवीन अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी के टॉप ऑफिशियल जो है यहां पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त इन विजुअल्स के जरिए आप देख सकते हैं कि कई सारे लोकल्स भी यहां पर खड़े हैं, खासतौर पर वो लोग जो यहां पे रिहाइशगाह है, जिनके यहां पे मकान वगैरह है, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे काफी ज्यादा डैमेज हुआ है। भयानक ब्लास्ट, इतना जबरदस्त विस्फोट था कि उसने नबल के पूरे इलाके के साथ साथ सराउंडिंग्स में जितने भी कनेक्टेड एरियाज है वहां तक आवाज पहुंची थी और कई मकानात इसके जद में आए हैं, जिसमें डैमेज पाया जा रहा है। जहां तक इस इलाके को लेकर मैं बात करना चाहूंगा, यहां पर अभी की खबर यह भी है कि जिस तरीके से हमारे पास कंफर्मेशन रिपोर्ट है कि 10 लोगों की मौत हुई है और 29 के करीब जो लोग हैं जख्मी हुए हैं। उसमें जो 2 फोटोग्राफर्स क्राइम रिपोर्टिंग के बताए जा रहे हैं और एक जो है वो टेलर मोहम्मद शफी, जो यहां पर नौगाम में जिसका घर बिल्कुल नियर टू पुलिस स्टेशन था, जहां पर आज हम पहुंचे। उसके बाद वहां के लवाहिकीन से हमने बात की और ये वो टेलर साहब है जो कि वहां पर पुलिस स्टेशन जाते थे और वहां पर यहाँ टेलरिंग का काम करते थे। कल जिस तरीके से इंसिडेंट पेश आया है तो उसमें यह भी बताया जा रहा है कि उनकी मौत हुई है, जहां पर इस वक्त उनके लवाहिकान के जो है खासतौर पे बॉडी की डिमांड कर रहे हैं। और अभी की ये भी खबर है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो यहां पर आ सकते हैं, सोर्सेज के हवाले खबर मिल रही है। और खासतौर पे उनके साथ जो है डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात जी, वो भी यहां पर पहुंच सकते हैं। मगर जहां तक सीआरपीएफ का अमला हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्मी है या जितनी भी टॉप एजेंसीज है, वो यहां पर पहुंची है, क्योंकि 350 kg के करीब जो है तकरीबन इस विस्फोट की जो लेवल ऑफ स्ट्रेंथ बताई जा रही है जो यहां पर हुआ है। ओवरऑल जिस तरीके से हमने देखा कि कल 11:20 पे जो विस्फोट हुआ है उसमें जिस तरीके से टीम्स वगैरह जो जायजा ले रही थी, वहां पर एक ट्रिगर शॉट हुआ है, जिसके बाद में ये धमाका इतना खतरनाक हुआ कि पूरे पुलिस स्टेशन के साथ साथ एंटायर डैमेज जो वहां पुलिस स्टेशन में जब सैंपलिंग टेस्टिंग हो रही थी, क्या सारा मटेरियल फरीदाबाद से यहाँ लाया गया था? क्या कुछ इस हवाले से इंफॉर्मेशन सामने आई है? क्योंकि जिस तरीके से ये एक्सप्लोड हुआ है, कहीं ना कहीं मात्रा ज्यादा ही रही है।
देखिए हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो तकरीबन 350 केजी और इसके साथ साथ जो फरीदाबाद से ये जो नाइट्रोजन एमोनियम जो पहुंचाया गया जी। है इसको डिवाइड किया गया था। जिस तरीके से खबर आ रही है, एक तो पुलिस स्टेशन नौगाम है, दूसरा पारिमपोरा का पुलिस स्टेशन जहां पर ये सारी चीजें रखी गई थी। उसके बाद एफएसएल की टीम यहां पहुंची थी ताकि इसको मॉनिटर करके फाइल को क्लोज किया जाए, क्योंकि उनको रिपोर्ट विद इन 24 ओके। आवर्स क्लोज करनी होती है। मगर एक ट्रिगर शॉट की वजह से जो है ये विस्फोट हुआ है, जिसमें मैक्सिमम डैमेज कह सकते हैं एंटायर पुलिस स्टेशन हुआ है। उसके साथ साथ जो गाड़ियां वहां थी वो तबाह हो गई है। और अभी जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मौतें हुई हैं, जिस तरीके से कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के जरिए पता चल रहा है कि इर्द गिर्द जो जो मकानात थे वहां पर भी कुछ बॉडी पार्ट्स जो है, जो शख्स यहाँ पर मर गए हैं, जिनकी मौत हुई है, उन पर यहाँ आप बाज़ाब्ता तौर पर एनआईए टीम या डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है फिजिकल रिपोर्ट लेकर जायजा लगाएगी कि आखिरकार ये माजरा किस तरीके का है। मगर लोकलाइट्स के साथ साथ अगर हम देखेंगे इस वक्त एक गमजद और जी हाँ दरहम बरहम का आलम है, क्योंकि चारों तरफ इस वक्त हम देख रहे हैं कि हाहाकार मची हुई है और लोग डरे हुए हैं। मगर दूसरी जानिब पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि ये एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, जबकि ये विस्फोट जो है वो एक ट्रिगर शॉट की वजह से हुआ है। जो गोला बारूद अंदर रखा गया था, जिसे फरीदाबाद से लाया गया था, उसी का शॉट हुआ है। मगर साथ ही साथ पुलिस ने बड़ी अच्छी कोऑपरेशन लोकलाइट्स के साथ की है, जो खास तौर पर जो लवाहिकीन इस इलाके में रहते हैं, जिनके मकाना डैमेज हुए हैं, उनके साथ कोई जी हाँ तेज तलाखी नहीं हुए, बल्कि आराम से उनको घरों से बाहर लाया गया है। और कुछ बुजुर्गों से या खवातीन से हमने बात की है, उन्होंने कहा कि चाहे उन्हें नमाज पढ़ने के लिए जाना हो तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। मगर इस वक्त की जो सिचुएशन है, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, मेरे वीडियो शफी मेरे साथ है, ये आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तारबंद खार को लगाया गया है और किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है और पूरी तरह से जांच पड़ताल जारी है। इरफान, अभी ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी हो सकता है वहां पर पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उसके बाद ये बात आई है कि अमित शाह यहाँ पहुंच सकते हैं। उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा या होम मिनिस्टर अमित शाह का भी विजिट हो सकता है, मगर अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। मगर सुनने में आ रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो ट्रिब्यूट पेश करेंगे, पीसीआर पहुंचेंगे, उन जानों को ट्रिब्यूट पेश करेंगे जो इस खौफनाक वारदात में जिनकी जान चली गई है। मगर जहां तक खबर आ रही है, फिलहाल पुलिस के जो टॉप ऑफिशियल्स है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर का पुलिस का अमला हो या इसके साथ साथ सीआईडी या जितनी भी टॉप एजेंसीज है, वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और खास तौर पर आपको बताते चले कि इस वक्त नौगाम पुलिस स्टेशन के हवाले से यही खबर है कि एंटायर पुलिस स्टेशन डैमेज हुआ है और 10 लोगों की मौत हुई है। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर जम्मू कश्मीर की खास तौर पर बात करें, इरफान, जिस दिन से लगातार नौगाम में मौलवी के ऊपर वो सस्पिशियस मूवमेंट और सस्पेक्ट एज ए तौर देखे जाना, उसके बाद फरीदाबाद से तार जुड़ने, फिर सहारनपुर, फिर दिल्ली ब्लास्ट, ओवरऑल कश्मीर अभी चाहे वो कासों को लेकर हो, यानी कि कॉर्डन और सर्च ऑपरेशंस को लेकर हो, इन्वेस्टिगेशंस हो, कार्रवाइयां हो, उसके बीच एक और हाई टेंशन ये नौगाम पुलिस स्टेशन में, बेशक चाहे वो इन्वेस्टिगेशन या सैंपलिंग के दौरान हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला तो जुड़ा उसी से है। देखिए अगर मैं बात करूं जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट को लेकर हम बात करेंगे, जिसने पूरी तरीके से एक हिंदुस्तान में यहाँ हाहाकार मचा दिया, और उसके बाद विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ कपल ऑफ डेज, जैसे कि आपने देखा कि अब ये इस तरीके का विस्फोट होना, यानी एक साइड से कवरेज और कई सारी चीजों को कवर करने के बाद उन सारी चीजों को रिकवर करना, व्हाइट कॉलर जो खास तौर पर जिस तरीके से मामला जो जुड़े हैं इस ऑपरेशन को के लोग, हमने ये भी सुना है कि कुछ जम्मू कश्मीर के पुलिस के कुछ टॉप ऑफिशियल्स जो है वो हरियाणा फरीदाबाद गए थे टीम के साथ, जिन्होंने वहां से एक अच्छा खासा गोला बारूद वहां से रिकवर भी किया था, जिसे बाद में सेटल डाउन करने के लिए यहां पर जायजे के लिए जो फिजिकल रिपोर्ट्स है उस पर गौर करनी थी। मगर इस वक्त की सिचुएशन ये है कि अचानक से ये विस्फोट होना, और विस्फोट के साथ यहां न बल्कि पूरे नौगाम इलाके को लेकर एंटायर कश्मीर में इस वक्त हाहाकार मची है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि लोकलाइट्स के साथ साथ जो क्राइम रिपोर्टर्स की जो जान गई है, अभी जो ये खबर भी आ रही है कि कुपवारा से एक एसआई है उनके इसरार की, उसकी भी मौत हुई है। तो अभी आने वाले नेक्स्ट लेवल पर जो मीटिंग्स और उस पर साथ साथ जो रिपोर्ट का जायजा लिया जा रहा है, उसमें क्या इनपुट्स आते हैं, क्या एग्जैक्ट सिचुएशन रही है, किस तरीके से यहाँ ये मेजर इंसिडेंट पेश आया है, उसका हमें इंतजार करना टेंस सिचुएशन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी देने के लिए। और आप देखिए ग्राउंड जीरो से इरफान हमें बता रहे थे कि इस वक्त वहां पर सिचुएशन क्या है। कश्मीर की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर कहना है कि हाहाकार मच चुका है, क्योंकि लगातार दिल्ली ब्लास्ट से राजधानी में जो बम ब्लास्ट हुआ, हर किसी का दिल दहल गया था। उसके बाद कश्मीर में इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा होना और 9 लोगों की, तमाम अधिकारियों की मौत होना कहीं ना कहीं बेहद दुखद है।